तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो गहराई में जितना भी जाऊं, तुझको अपना उतना ही पाऊं हो जकी में है हर कनेरिया जो तन के लहर लौदी दी की न की। जकी में हर कनेरिया जो तन के लहर लौदी दी की न की। जकी में हर अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह कर भैया, चल भैया, अल्लाह ही से डर भैया। भाई देखें जी, हम आपके इश्क में जो है डूब चुके हैं। मैं तो ख़ास आपके इश्क में डूब चुकी हूँ। इतना कोई मज़ा है, इतना कोई फ़न है। रोज़ सुबह उठना, रोज़ रात को सोने से पहले इस बात को सोचना कि सुबह एक नए कॉन्सेप्ट पे, एक नई चीज़ पे, एक नए टॉपिक पे, एक नए लुक के साथ जो है मैं आपके सामने आऊँगी और आपके साथ रोज़ मज़े की बातें करूँगी और मज़े की बातों के साथ दूँगी आपको बहुत सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ख़ास तौर पे आपको पता है कि जब मैं हिस्ट्री की बात कर रही होती हूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रही होती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम इतनी किताबें पढ़ते थे, इतनी सारी चीज़ें देखते थे, मगर हमारे पास मीडिया नहीं था। हमारे पास टीवी जो था वो बस ऐसा ज़रिया था कि हम कुछ ड्रामे देख लेते थे, मगर हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी जो कहानियाँ हम सुनते थे और ख़ास तौर पे जो किताबों में पढ़ते थे वो हमें एक पिक्चर की या मूवी की सूरत में नहीं दिखाई जाती थी। आजकल के दौर के बच्चे जो हैं वो इस तरह से ज़्यादा चीज़ों को समझ जाते हैं जब उनको कोई चीज़ करके दिखाई जा रही हो या पिक्चर के ज़रिए दिखाई जा रही हो। तो हम लोग जो है इस शो के ज़रिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम सिंध की सकाफ़त जो है वो दिखा रहे, तहज़ीब जो है दिखा रहे और बता रहे इनकी रस्में क्या क्या होती हैं और सिंध की क्या क्या चीज़ें मशहूर है, क्या कौन सी ऐसी जगहें जो घूमने वाली हैं सिंध की, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क सिंध की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना चाहता है। जैसे मोहनजोदाड़ो के बारे में मैंने कल काफ़ी बात बताई थी, मगर आज ज़रा मोहनजोदाड़ो से हट के मैं आऊँगी क्योंकि सिंध का ही कैपिटल है जो है हमारा खूबसूरत कराची।
मेरा ताल्लुक़ है कराची से और मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं मेरी दोस्तों की, बहनों की, जो ख़ास आती है कराची से। आज हम कराची को भी शामिल करेंगे हमारे पंजाब में, क्योंकि हमारे सेट पे हमने अपना सेट बनाया हुआ है सिंध से, हम मना रहे हैं सिंध से। सो बात करना चाहूँगी कराची के बारे में थोड़ी सी, कि कराची की मशहूर जगहें, पहले ज़रा उनके ऊपर बात करते हैं। मशहूर जगहें में कौन कौन सी जगहें, मेरे बच्चा पार्टी के लिए कौन सी जगह है पता है? बच्चा पार्टी के लिए जो खूबसूरत जगह है वो है क्लिफ्टन। आय हाय हाय, क्या बात है क्लिफ्टन की। क्लिफ्टन में जो है वहाँ पे साहिल समंदर में हॉर्स राइडिंग होती है, कैमल राइड होती है, पानी में जाते हैं, पैर भिगोते हैं। ज़्यादा पानी में आगे नहीं जाना चाहिए, लहरें जो हैं वो लेके आपको डुबो भी सकती हैं, और बच्चों के लिए वैसे इट्स नॉट सेफ़, नॉट इवन बच्चे बल्कि बड़े भी जो है वो सेफ़ नहीं है। इवन पैराडाइज पॉइंट है ना, पैराडाइज पॉइंट बहुत अच्छा है। फ्रेंच बीच बहुत अच्छा, अगर आप फ्रेंच बीच जाते हैं वहाँ पे जो है प्रॉन्स आपको पतीले में मसाले वाले प्रॉन्स जो है बना के दिए जाते हैं, तो आप पिकनिक आराम से जो है मतलब फ्रेंच बीच में भी जाके कर सकते हैं। पहले इसकी कोई पता नहीं कुछ होती थी, एंट्री के लिए आपको जो है इजाज़त लेनी पड़ती थी, या कोई पता नहीं इस तरह के कोई पासेस वगैरह के लिए कोई साइन कराना पड़ता था, मगर अब आप आराम से जा सकते हैं। फ्रेंच बीच भी क्लीन बीच है, ये बड़ी बात है कि आप आराम से नहा सकते हैं। कर्ली झील, आप देखें कर्ली झील है, हॉक्स बे, क्या बात है वो, मतलब एक पहाड़ के बीच में से जो एक होल है, वो पहाड़ जो है उसके बीच में से पानी निकल के उसकी लहरें जो हैं उसके पहाड़ को टच करती हैं, इतनी खूबसूरत। और अब ये डेविल्स पॉइंट जो बना दिया गया है सी व्यू, क्योंकि मेरा जो घर था वो खुद साहिल समंदर के पास था। एक नुकसान बड़ा होता है, साहिल समंदर की बात कर रही हूँ तो बड़ा एक नुकसान ही होता है कि जैसे मेरी अपनी गाड़ी जो थी वो उसमें जंग लग जाते थे, घर की जो चीज़ें उसमें जंग लग जाते थे, जो खिड़कियों के साइड्स होती हैं स्टील की उसमें जंग लग जाते हैं, फिर फ्रिज के भी जो कोने खुदरे होते हैं, जहाँ जहाँ लोहा या स्टील इस्तेमाल होती है उधर जंग बड़ा लग जाता है। एक बड़ा नुकसान का जो टाइम है ना, ये हमें सहना पड़ता है। अच्छा, मगर यह है कि एक और नुकसान जो है वो भी बड़ा होता है कि साहिल समंदर के पास जब आप रहते हैं तो वहाँ पर जो कपड़े हैं ना वो कुछ इस तरह से होता है कि जब आप अलमारी में अपने कपड़े रखते हैं तो उन कपड़ों में नमी आ जाती है। उनका खैर उन चीज़ों का भी हल बताऊंगी। अच्छा, शीशे जो है ना वो बड़े गंदे हो जाते हैं, शीशे ऐसे गंदे हो जाते हैं कि वो जो नमी आती है तो उसके ऊपर ना एक ऐसी कोई शेड सी पड़ जाती है जो किसी चीज़ से साफ़ नहीं होती। अब इसके लिए मैं साथ साथ जब बात बता रही हूँ तो हल भी बताऊँगी। प्रॉब्लम बताने का मतलब मेरा बिल्कुल भी ये नहीं होता कि मैं कोई बात नहीं बताऊँ आपको, है ना जी। तो अब इसका जो हल है वो ये है खीरा। कराची में खीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से खीरा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि खीरा एक तो आपको दुबला रखता है, कराची के लोग बड़े दुबले होते हैं, है ना, लड़कियां भी थोड़े से, जब लड़के भाई लोग भी हैं वो काफ़ी दुबले होते हैं क्योंकि खीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। खीरा जो आपको वैसे ही फ्रेश रखता है, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। अच्छा, खीरा मेरी बहनें किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं आपको पता है? खीरा ना सिर्फ खाने के लिए, ना कि स्किन में इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपकी स्किन सनबर्न हो जाए, हाय अल्लाह, सनबर्न हो जाए तो आपको खीरा बचा सकता है। आपको पता है कराची का तो मौसम भी ऐसा है, खुश्क मौसम, चिपचिपा मौसम के, वो जब आप बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन धूप में निकला ना करो, रूप गिरा नहीं, गोरा रंग काला पड़ जाता है। जब गोरा रंग काला पड़ जाता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है खीरे की। अच्छा, खीरे से ताल्लुक़ स्किन और पेट का तो हो गया, साथ साथ वो जो शीशा मैंने आपको बताया था ना कि सी व्यू पे जो जो लोग रह रहे हैं, साहिल समंदर के पास जो जो लोग रह रहे हैं, जिनके अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, अब उनके जो शीशे पे एक ऐसा शेड पड़ जाता है जो किसी चीज़ से साफ़ नहीं होता, फिर शीशा बदलाना पड़ता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप खीरे का टुकड़ा काटें और खीरे के टुकड़े को काट के शीशे के ऊपर रगड़ें। वो शीशा जो है ऐसा न्यू ब्रांड हो जाएगा कि आपने मुझे दुआएं देनी कि फ़िज़ाई तो शीशा बिल्कुल चमक गया, साफ़ हो गया, क्या बात है। अच्छा, किसी के सर में दर्द है, रात को खीरे का टुकड़ा काटे, 2-3 भाग वो खा के सो जाए, सुबह आपके सर का दर्द जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। क्या बात है जी, देखें ना। अच्छा, खीरा जो है आपकी आंखों के ऊपर भी रखने से आपकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती हैं, और साथ साथ आपकी आंखें जब फ्रेश रहती हैं तो आंखों में ना सुबह सुबह जो लोग उठते हैं उनकी आंखें सूजी भी होती हैं। आप मेरी आंखों का क्लोज करें, आप देख लें कि मेरी आंखें सूजी भी नहीं होंगी, क्योंकि कभी कभी जब टाइम मिलता है तो आंखों के ऊपर खीरा रखती हूँ तो आंखें कैसे सूज सकती हैं, वो स्वेलिंग नहीं आती, वो कुछ लोगों के मुंह सुबह सुबह उठने के साथ ही सूज जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है ना कंट्रोल रहती हैं। खीरा इज़ टू गुड, सीरियसली बता रही हूँ आपको, मैंने बता दिया सनबर्न के लिए भी। अच्छा, खीरा जो है दवाओं में भी, बहुत सारी जो दवाई बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। और खीरा
अब जो है तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। वेट लॉस अगर आपने करना है, लूज़ करना है, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा जो है खीरा इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बात है, कराची की बात निकली थी तो खीरे की बात कितनी लंबी तूल जो है खींच के मैं ले गई, क्योंकि ये सारी बातें जो थी बताने वाली थी। अब जब अगर मैंने कोई वर्ड निकाल लिया अपने मुँह से, कोई बात बता दी, तो वक्त था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें भी समझा दूँ। अच्छा, अब है कि कराची जो है वो घूमने फिरने की जगह तो है ही। मैंने जैसे आपको सारी साहिल बता दी कि इस तरह की जगहों पे आप जाके सैर सपाटा कर सकते हैं। बच्चों के फनलैंड बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा फन क्या है जल्दी बताइए, पता है क्या है? साहिल समंदर तो है, वाटर सुजू पार्क साथ साथ, ओए होए वाटर सोजो पार्क है, फिर है हमारा क्लिफ्टन के झूले। वो तो बचपन से ही हम ज़ोरे गुजारे झूले झूलते हैं, क्यों मेरी बहनों? तुम भी गई होगी, मैं भी गई होंगी। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो नई ट्रेन नहीं लग गई है अभी, वहाँ पे ज़रूर उस पर बैठना। यार क्या रोलर कोस्टर है, छोटी है बट यार प्राउड है हमारे पाकिस्तान का वो रोलर कोस्टर भी। साथ साथ सिंदबाद की बात आई है तो वापसी में जब ब्रेक से आप लोग वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी बेस्ट कराची के शॉपिंग प्लेसेस। क्या बात है जी, वक्त हुआ चाहता है छोटी सी नन्ही सी ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं मेरी बहनों को सिंध की कराची की बेस्ट शॉपिंग बताऊंगी। जस्ट छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आप आ रहे सिर्फ की फिजा में मेरे साथ, मैं हूँ फिजा अली और आप देख रहे हैं सिंध से टेक अ ब्रेक।